हाँ जी बेटा। मुस्कान, भानु, प्रिया एंड अनु, 4 बच्चे ही पहुंचे हैं अभी। हम्म। मुस्कान बेटा, पिछले क्वेश्चंस में कोई डाउट है? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर। पिछले जो आपने क्वेश्चंस किए हैं प्रैक्टिस, उनमें कोई डाउट है क्या? नो सर। हमने ड्राइंग तक का कॉन्सेप्ट आई थिंक कर लिया है ना? यस सर। ठीक है। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। आगे हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई मुझे याद दिलाएगा? हमने ड्राइंग्स तक आपके साथ समझ लिया था, आई रिमेम्बर, है ना? तो ड्राइंग के आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे बताएगा ड्राइंग के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा? पेड वेजेस, पेड सैलरी टू, ये पेड वेजेस और सैलरी वाला तो क्लियर है, ये तो कर लेंगे शायद आप, यस सर। है ना? ये तो हो जाना चाहिए। सैलरी और वेजेस तो इजी है। सैलरी पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी जी? 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश और सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है, कैश जा रहा है बिजनेस से इसलिए डेबिट हो जाए, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। और वेजेस या सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव की एंट्री कोई बताएगा क्या होगी? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा विशाल। ठीक है, कमीशन रिसीव को डिस्कस कर लेते हैं। मैं जो ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं ना उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हमारी सारी एंट्रीज क्लियर सर होती हैं। मैंने सर व्हाट्सएप पे पूछा था आपसे कुछ क्वेश्चन, वो बताया नहीं आपने, अब बता दो। व्हाट्सएप पे आपने कुछ पूछा हुआ है, चलो अभी देख लेते हैं हाँ, व्हाट्सएप पे आपकी क्या क्वेरी है बेटा। 1 मिनट दो मुझे बस। ठीक है, एक आपकी तो था क्वेरी, परचेज्ड गुड फ्रॉम रवि एंड फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। फॉर ठीक है, कैश। मैं हाँ, आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुकिए। हम्म। तीन तीन क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, 1 मिनट दो बस मुझे। हम्म। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं परचेज्ड गुड्स, ठीक है ना? पहला है, सॉरी, तो सर इसमें परचेज, कैश और रवि तीन अकाउंट बनेंगे क्या? 1 मिनट अभी बता देता हूँ आपको, मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दो बस क्या है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फ्रॉम रवि फॉर कैश। फॉर कैश। ठीक है, तो भाई एक तो इसमें इम्पैक्ट क्या आया, देखो ये ध्यान देना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट क्या आए हैं। ठीक है, तो देखो एक तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, पहली चीज, और वो कैसे किए हैं? कैश में किए हैं, दूसरी चीज। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स हो गए, एक तो परचेज अकाउंट हो गया और दूसरा आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। कैश अकाउंट। हाँ, हाँ, रवि का कोई लेना देना नहीं है, क्यों? आप खुद बताओ, आपने नगद में सामान खरीदा है, क्या आप इसका अकाउंट बनाओगे? कौन है ये? रवि का अकाउंट। नो सर। इसका नहीं बनाए। हाँ, कारण है ना, क्योंकि भाई देखो, जब आपने नगद में सामान खरीदा है तो किसी का नाम लिखने की जरूरत है क्या? कोई उसका हिसाब बाकी है? कोई हिसाब बाकी नहीं है, क्यों बुक्स में लिखेंगे? नो हाँ सर। सर, फिर आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, यही पूछना था बस। है ना? आगे वाले ट्रांजेक्शन हो जाएंगे क्या आपके? हाँ, और एक और बता दो सर, हाँ, ये वो भी गुड्स बता रहा हूँ। रिटर्न टू अजय। ठीक है, वो बता रहा हूँ, 1 मिनट ये सुनो आप मेरी बात। यहाँ अगर ये होता ना केवल वर्ड परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ, ठीक है, तो फिर रवि का अकाउंट आता है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है यानी, और पार्टी का नाम दिया है। ठीक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? उधार मानना पड़ेगा, और उधार मान के हमें रवि का अकाउंट बनाना पड़ेगा। रवि हमारे लिए, अगर बात करें ब्रिटिश सिस्टम की,
तो उसमें पर्सनल अकाउंट होगा ये, ठीक है। और अमेरिकन की बात करें तो उसमें हमारे लिए क्या बन जाएगा, उधार हमने खरीदा तो हमारा एक क्रेडिटर बन गया, हमने इसे पेमेंट देनी है, ठीक है। पर्सनल का रूल अप्लाई करना, इसका क्रेडिटर का रूल अप्लाई करना, सेम आंसर आ जाएगा। और बताइए इसके अलावा। और एक था सर ये वाला, रुको एक मिनट, एक ये था गुड्स रिटर्न टू अजय। गुड्स रिटर्न टू अजय, बस इतना ही। टू अजय। आप ध्यान दो, कुछ बताया नहीं कितने गुड्स रिटर्न किए हैं, ऐसा कुछ। नहीं कुछ नहीं बता। कौन सा इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन एक बार बताओ मुझे बुक से ये। एक मिनट रुको सर, बुक में तो या केवल आप इसमें व्हाट्सएप अकाउंट में देख। देखना चाह रहे हो, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। हाँ ये बताओ बस, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। तो देखिए, आपको जब गुड्स रिटर्न की बात आ रही है ना, तो मुझे दो अकाउंट समझाने हैं आपको। मैं पहले वो अकाउंट समझा देता हूँ, ठीक है। हमारा एक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और हम इस चीज को भी कर लेंगे, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक काम करेंगे विशाल, बेटा आप अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और मुझे बाद में भेज देना, ठीक है। हाँ ले लूँ। ठीक है बेटा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको ही बोला था ना लास्ट क्लास में, इसलिए आपके पास ही छोड़ देते हैं इस काम को, ठीक है। आपको याद भी रह जाएगा और आपको स्क्रीनशॉट लेना भी आता है, दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। आइए जी मेरे साथ, आपको मुझे दो कॉन्सेप्ट समझाने हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो ये कॉन्सेप्ट, जिनको नहीं पता उनके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें पता है वो भी ध्यान से सुनना। देखो बेटा, परचेजेस, परचेज अकाउंट, और एक है हमारे पास सेल्स अकाउंट। बिजनेस इन दोनों अकाउंट्स को स्पेसिफिकली तब यूज करता है जब गुड्स परचेज किए जाते हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो क्या करते हो, अकाउंट यूज, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और जब आप उन्हीं गुड्स को, परचेज वाले जो गुड्स हैं, परचेज गुड्स कौन से होते हैं, जो आपने बेचने के लिए खरीदे हैं। आई बिलीव समझते हैं इस बात को आप लोग, बताइए बेटा। जो सामान हम हाँ बेचने के लिए सर, हाँ खरीदते हैं हाँ, वो हमारे लिए क्या है बेटा, गुड्स हैं, ठीक है। गुड्स हैं। वो टीवी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान ही हो, जैसे बिल्डर, बिल्डर के लिए ना वो गुड्स हो सकते हैं, हमारे लिए एसेट होगा बिल्डिंग। और मानो जिसने बेचना है, जिसने कहा मेरे पास जी 100 प्लॉट है मैंने बेचने हैं ये, वो क्या कहेगा, ये मेरे लिए गुड्स है, ठीक है। चाहे उन्हें बनाकर बेच रहा है वो, पर वो उसके लिए बेचने की चीज है, उसका ऑब्जेक्टिव ही पीछे क्या है, बेचना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज गुड्स में आएगी, क्या क्राइटेरिया है, चेक करना पड़ेगा। क्या आपने इसे बेचने के इंटेंशन से खरीदा है, मतलब आपका रेगुलर बिजनेस है इन्हें बेचने का। कई बार ऐसा हो सकता है आपने गाड़ी खरीद ली, आपने ये सोच के खरीद ली कि मैं इसे 1 महीने चलाकर बेच दूंगा, दैट कैन नॉट बी रेफर्ड एज गुड्स, ठीक है, उसे हम गुड नहीं कहेंगे क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है उसका। तो ये इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बिजनेस हो, अच्छा। और सेल्स अकाउंट में कब लिखते हैं, कब एंट्री आती है, जब गुड्स परचेज्ड फॉर सेल आर सोल्ड। ये आपने नोट्स में लिखना है आपको। अच्छा, मेरे पास ना होमवर्क नहीं आता है सारे बच्चों का, तो देखो अभी तो आप मेरे पास वर्चुअली रिलेटेड हो, मतलब लिंक्ड हो, तो ऐसा नहीं करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती है, कई बच्चे कहते हैं मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये, तो अगर कर रखा है तो भी मुझे भेजना है आपने ना, मैं चेक कर पाऊँ कि आपने क्या किया हुआ है, ठीक है। सो आप लोग भेज देंगे ना मुझे होमवर्क रेगुलरली, काफी बच्चे नहीं भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये सर ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 में था, इलस्ट्रेशन 3 में 9.10 पेज नंबर। कौन से वाला, ये गुड्स रिटर्न टू अजय वाला अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे इलस्ट्रेशन दिख, 3 में है। ठीक है बेटा। मैं अभी आपको बताता हूँ ये, बट पहले एक बार मुझे आप इस चीज़ को समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, पहले इसको कर लो मेरे साथ, मुझे इससे रिलेट करना है ये टॉपिक, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। तो मैंने पहले ही आपको क्या बात बताई जी, कि परचेज अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं और सेल्स अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये हमने बताया आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ समझो आप, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है
कि जो भी चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है उसे आपने क्या कहा जी, हमारे लिए अब सेल्स है। ठीक है, अब सेल्स वाली बात हो गई, परचेज वाली बात हो गई। अब लेट्स सपोज आपने जो सामान खरीदा था उसे रिटर्न कर रहे हो, वापस कर रहे हो। आप किसको वापस करोगे बताओ? सप्लायर को। सप्लायर को वापस करेंगे ना, हमने जो सामान खरीदा था। अब वापस करते समय आपके पास दो ऑप्शन है। आप ऑप्शन वन क्या कह सकते हैं, आप डायरेक्टली परचेज को डिक्रीज कर दो, परचेज को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। अगर परचेज को रिड्यूस करोगे तो सामान वापस करते समय क्या एंट्री करोगे? लेट्स सपोज राम से खरीदा है, राम हमारा सप्लायर है, ठीक है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, जो सेल नहीं परचेज करते समय करते थे उसका रिवर्स एंट्री करेंगे, ठीक है। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स एंट्री हमारे पास हो जाएगी, बताइए क्या एंट्री होगी जी? राम्स अकाउंट डेबिट टू Purchase return. परचेजेस। ध्यान देना, परचेज रिटर्न नहीं बोला मैंने, परचेज बोला है मैंने कहा ये ऑप्शन वन है। अब ये जो ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी समस्या है। क्या है समस्या जी इसमें? इसमें आपको परचेज अकाउंट पे दिक्कत आ रही है। यानी अगर आपको देखना हो किसी भी समय कि आपने कितना सामान वापस किया है तो आपको परचेज अकाउंट में देखना पड़ेगा जाके। अभी इस चीज को आपने प्रैक्टिकली किया नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को भी। देखो क्लास में टाइम ज्यादा लग सकता है क्योंकि डिस्कशन जो चीजें हैं ना वो कब किस चीज पर डिस्कशन हो जाए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, डिपेंड करेगा। तो अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लीज इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑप्शन वन एक तो ये है, इसमें आपने क्या किया, डायरेक्टली माल वापस किया तो परचेज में से ही कम कर दिया। तो बताओ ऑप्शन गलत तो नहीं है वैसे? भाई जो चीज बढ़ाई थी आपने खरीदा था, जब उसे वापस किया तो उसको कम कर दिया। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। समझ में नहीं आया। नहीं वापिस बताना सर। मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने जब सामान सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, तो मैंने क्या कहा जी, परचेज हुआ है, परचेज को बढ़ाया था, डेबिट किया था। हम्म। जब सामान वापस बेच कर दिया, राम को वापस कर दिया, तो मैं क्या परचेज को कम नहीं कर लूं? नहीं समझे? नहीं रहा समझ। देखो ध्यान दो, पहला देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, हमने गुड्स परचेज किए थे, गुड्स परचेज किए ₹100 के। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया कितने से, ₹100 से। अब मैं कह रहा हूं गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो यहीं से माइनस कर दो, गुड्स रिटर्न ₹20, क्रेडिट कर दो इसको, इस अकाउंट को। तो नेट डेबिट कितना रह गया हमारे पास? नहीं समझे अभी भी? ₹80 का डेबिट रह गया ना इस मेथड से, ठीक है। अब ये मेथड हम फॉलो नहीं करते, ऐसा कर सकते हैं पर हम ये फॉलो नहीं करते। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि हमें जानना हो किसी भी दिन कि हमारे परचेज रिटर्न कितने हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला मेथड फॉलो नहीं करते। कर सकते हैं, ये मेथड गलत नहीं है, तो हम इसे फॉलो नहीं करते, हम ऑप्शन टू फॉलो करते हैं। ऑप्शन टू क्या कहता है? ऑप्शन टू कहता है कि हम सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, सेपरेट अकाउंट फॉर रिटर्निंग गुड्स, रिटर्निंग गुड्स। जब आप गुड्स वापस भेजते हैं तो एक सेपरेट अकाउंट खोलिए जिसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है।
इसका नाम क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट है। तो ये परचेज रिटर्न कैसे बिहेव करेगा, ये अपोजिट बिहेव करता है परचेज के, यानी परचेज जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये परचेज रिटर्न जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपको समझ में आई बात ये? ऐसा क्यों हुआ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये क्यों अपोजिट बिहेव करता है, क्योंकि पहली बात समझो ना, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनके जो रूल होंगे वो भी अपोजिट ही होंगे। देखिए परचेज, जब मैंने सामान खरीदा तो मैंने क्या कहा, मेरे खर्चे बढ़ गए, है ना। और जब मैंने परचेज रिटर्न किया यानी माल वापस भेज दिया, तो मैं कह सकता हूं मेरे खर्चे घट गए। खर्चे घटना एक तरीके से इनकम ही तो है, तो इसलिए भी इसका रूल अपोजिट कहलाएगा। तो कुल मिला के इसका रूल अपोजिट जाएगा। यहां तक मुझे बताइए ये बात समझ में आती है या नहीं आती? इसकी एंट्री में समझा दूंगा, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। परचेज रिटर्न आप लोगों ने बुक हाँ में यही हाँ पढ़ा है, सर। परचेज रिटर्न वाला। बट मैं परचेज आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि परचेज भी सीधा आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर परचेज यूज करने से कुछ टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। मतलब आपको थोड़ा काम बढ़ जाता है आपका, हाँ, और सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती एडुकेटली, तो हम इसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं समझाऊं क्या दिक्कत आएगी आपको, इसे यूज करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, सुनिए मेरी बात। देखो आगे चल के ना हम एक अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको साथ साथ में लेजर सिखा रहा हूँ, वैसे मैं लेजर दोबारा सिखाऊंगा। सपोज ये परचेज का लेजर है, ये परचेज अकाउंट है। लेजर में क्या बनाए जाते हैं बेटा, अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये परचेज अकाउंट देखो, जब आपने खरीदा था तो परचेज अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था टू राम। परचेज में ना ये साइड होते हैं, तो कोई घबराना नहीं अभी इस चीज को लेकर। ये परचेज अकाउंट है और इसकी दो साइड हैं, एक साइड ये है जिसे डेबिट साइड बोलते हैं, और दूसरी साइड जिसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। अब परचेज अकाउंट में आप सामान खरीदते रहते हैं, कभी राम से, कभी कैश, कभी श्याम से, फिर कैश में खरीद लिया, इस तरीके से कभी 100 रुपए का, कभी 200 का, कभी 500 का, कभी 100 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसी अकाउंट में परचेज रिटर्न भी हटाऊं लिखूंगा, तो जैसे देखो यहाँ राम क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किसके कारण, परचेज के कारण। तो परचेज क्रेडिट हुआ है, राम डेबिट हुआ है, यानी कम हो गया ये बाय राम, लेट्स सपोज 20 रुपए से। तो मैं अगर आपसे यही पूछूं, ऐसे ही और कभी किसी और को भी सामान वापस भेजा हो, ठीक है, आपने कहा 30 रुपए, ठीक है। तो अब आपको मैं अगर किसी दिन पूछना चाहता हूँ, मैंने तो एग्जांपल दिया, 4 एंट्री लिखी है, बिजनेस में तो ऐसे हजारों एंट्रियां होती हैं, तो एक साथ इन्हें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, परचेज अकाउंट और भी किसी कारण कम हो सकता है, चोरी हो गई, थेफ्ट, वो भी लॉस है, उसके कारण भी, लेट्स सपोज 50 रुपए की चोरी हो गई हमारी दुकान में, उसके बाद हमने कहा मालिक ले गया। कुल मिला के ये समझो, परचेज यानी इस साइड बढ़ता है और इस साइड घटता है। मैंने अभी लेजर नहीं सिखाया आपको, तो इसलिए टेंशन मत लेना, मैंने लेमन लैंग्वेज में क्या बताया, इस साइड कुछ भी लिखोगे डेबिट साइड तो बढ़ता है, और क्रेडिट साइड लिखोगे तो घटता है, ये तो आपको पता है परचेज का नेचर, ठीक है। आपने ड्राइंग कर ली, मालिक ले गया 100 रुपए का सामान। अब मैं पूछता हूं, अब मेरा क्वेश्चन अराइज होता है कि बताओ बच्चों कि हमने कितना सामान वापस किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा वापस है, ढूंढना पड़ेगा पूरे में हजारों एंट्री में, दिक्कत आएगी, ठीक है। और ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये वाला तरीका मत फॉलो करो, आप क्या करो, परचेज को अलग रखो, परचेज रिटर्न को अलग रखो। ये परचेज है, ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न में इधर लिखते रहो सारी चीजें, जो भी सामान वापस जाएगा, मैंने कहा उसका रूल क्या होगा। देखो इसकी एंट्री क्या होती है परचेज रिटर्न की, जब आपने सामान वापस भेजा तो क्या एंट्री करोगे बताओ, अपोजिट रूल है ना, परचेज राम टू रिटर्न परचेज। अकाउंट डेबिट टू जिसको भेजा है, मानो राम को भेजा है तो राम का अकाउंट आ जाएगा, तो परचेज रिटर्न, एक मिनट सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया एंट्री, एंट्री होनी चाहिए, सॉरी, हाँ जी, एंट्री होनी चाहिए राम, क्योंकि राम क्रेडिटर था ना, खत्म हो गया, राम्स अकाउंट डेबिट 100 रुपए से टू परचेज रिटर्न 100 रुपए से, ठीक है, ये एंट्री होगी।
तो परचेज रिटर्न क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किसके कारण, राम के कारण, टू राम 100 रुपए। ऐसे ही कभी आपने शाम को सामान वापस भेजा, कभी आपने वो सामान भेज वापस कर दिया जो नगद में खरीदा था, तो उससे आपको पैसे मिल गए, कैश मिल गए। ठीक है, यानी इस अकाउंट में इजी हो गया। मैं आपसे पूछूं, बताओ आपने साल भर में कितना सामान वापस भेजा, तो आप फटाफट इस अकाउंट पे आओगे और आप इस अकाउंट का टोटल बता दोगे नीचे। और टोटल में क्या है, हम टोटल करके रखते हैं, डेली बेसिस पे टोटल होता रहता है, तो हमें पता लग जाता है। यहाँ ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग से छांटना पड़ेगा इस मेथड में। तो हम पहले वाला मेथड यूज नहीं करते, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम डायरेक्टली परचेज पे हिट क्यों नहीं करते, परचेज रिटर्न के नाम से एक सेपरेट अकाउंट क्यों बना लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, विशाल बेटा बात क्लियर है थोड़ी सी? हाँ हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे साथ आइए, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सेल्स में भी। सेल्स में भी जब वापस होता है सामान, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स, वो कहलाता है जी सेल्स रिटर्न। एक मिनट, सॉरी, सेल्स रिटर्न कहलाता है वो, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न कौन करता होगा, सेल्स रिटर्न में कौन करता है, हमें कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है। क्या ये बात क्लियर है? तो जब Yes, sir. सेल्स अगर इनकम, सेल्स अगर इनकम है, तो ये सेल्स रिटर्न क्या हो गया, इसका अपोजिट कह सकते हो। या तो ये इनकम को रिड्यूस कर रहा है, एक्सपेंस बोल सकते हो एक तरीके से, इसका रूल एक्सपेंस जैसा रूल लगेगा इसमें, या फिर आप इसके अपोजिट का रूल लगा लो, अपोजिट रूल लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, हम एंट्री करेंगे, इधर की चीजें हटा रहा हूं मैं सॉरी, हाँ एंट्री क्या हो जाएगी जी, अब ये खर्चा बढ़ रहा है, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और आप इसे खर्चा नहीं मानते, तो आप क्या कह सकते हो, ये सेल्स का रिवर्स है, उल्टा है। वैसे एक तरीके से खर्चा ही है, मतलब क्योंकि जब सामान बेचा था तो हमने क्या कहा था, इनकम हो गई, सामान वापस आ गया, तो हम क्या कहेंगे, जो इनकम हुई थी उसे हटाओ। तो इनकम हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये आप उसे बोल दो कि खर्चा हो गया, इनकम में से खर्चा अपने आप माइनस हो जाता है। तो रूल उस तरीके से लगा सकते हो। टू, जिस कस्टमर ने आपको सामान भेजा है, लेट्स सपोज आपने मोहन को सामान बेचा था उधार में, ठीक है, मोहन अकाउंट आ गया, और आपने अगर कैश में बेचा होता तो क्या लिखते इसकी जगह, टू, उसको आपने पैसा वापस दे देना था, टू कैश भी लिख सकते थे। तो दोनों में से कोई एक आएगा। और ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, विशाल की क्वेरी थी मेरे पास, सुनिए जी। हाँ, विशाल के यहाँ पे उसने जो बोला था ना, गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, तो वहां पर अमाउंट था, ठीक है ना, तो वहां पे अमाउंट है गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी हमने सामान वापस भेज दिया। तो एंट्री क्या करोगे जी आप, आपके पास दो अकाउंट आ गए, एक तो परचेज रिटर्न और अजय। परचेज रिटर्न का रूल अपोजिट किसके है, अपोजिट ऑफ परचेज है। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा अगर इसका रूल याद ना करना चाहो तो परचेज के अपोजिट रूल लगा सकते हो, या फिर इनकम वाला रूल लगा सकते हो। तो परचेज जब बढ़ते थे तो डेबिट होते थे, परचेज रिटर्न जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अजय, अजय अगर हम कौन से ब्रिटिश सिस्टम से बताऊं क्या अजय का, अजय देखो, अजय क्या है, परचेज रिटर्न हम वापस भेज रहे हैं, तो अजय क्या है, रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट में क्या है, ये रिसीवर है। तो रिसीवर है तो रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये ब्रिटिश सिस्टम से आ गया। अमेरिकन से करना चाहते हो तो अमेरिकन कर सकते हो। एंट्री क्या हो गई, अजय
अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, जर्नल एंट्री समझ में आई क्या हो गया? नरेशन क्या हो जाएगी? गुड्स रिटर्न टू अजय टू अजय। क्या बात क्लियर है मेरी, बताइए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट विशाल बेटा? हाँ, इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हमें चलते समय और कुछ नया देखना है। कमीशन रिसीव की एंट्री तो समझ में आती है आप लोगों को या नहीं आती, बताइए? कमीशन रिसीव हुआ, इसकी जर्नल एंट्री तो कर लेंगे ना? देखो, Yes, sir. कमीशन रिसीव्ड, तो दो चीजें आ गई, एक तो कमीशन और एक रिसीव्ड। कमीशन हमारे लिए इनकम है और रिसीव क्या हुआ होगा? पैसे, कैश। नहीं, पैसा ही तो मिला होगा। Yes, ठीक, sir. तो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी और कैश बिजनेस में इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, भी कमीशन अकाउंट भी लिख सकते हो, किसी का मन कर रहा है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एक बार लिख रहे हो पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही नाम लिखना है आपने कमीशन का। हाँ, कहीं एक और भी आता है इसके साथ में, कमीशन पेड। यहाँ क्या हो जाएगा भाई? हमने कमीशन पे किया है तो हमारे लिए खर्चा है, पेमेंट हुई है तो कैश, डिक्रीज हुआ है, गया है कैश। खर्चा बढ़ता है तो क्या हो? डेबिट होता है। कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ पर तो कमीशन इंपॉर्टेंट है, कमीशन रिसीव हुआ है या पे हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये बात? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट हमें जो करना है वो डिस्काउंट वाला है। बेटा विशाल, आपकी ना आवाज कट रही है, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, या तो आप मुझे कॉल करके बता दिया करो, ऐसा करो। पर कॉल करोगे तो शायद इसमें नेटवर्क चला जाएगा, कोई और घर में फोन हो तो उससे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हमारे पास समय भी 10 मिनट का बचा है, तो विशाल कुछ, अच्छा विशाल मैसेज कर सकते हो आप लिखकर, ऐसा हो सकता है, या मुझे कॉल कर सकते हो मेरे फोन नंबर पर दूसरे पे। ठीक है, चलिए, तो अगला हमें जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ करना है वो है जी डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हमें समझना है आपके साथ। देखो, बिजनेस में क्या लोग डिस्काउंट मांगते हैं या नहीं मांगते? ठीक है, बिजनेसमैन के लिए अगर डिस्काउंट जो है वो क्या है? नुकसान है, लॉस है। कौन सा डिस्काउंट? जो उसने दिया है, अलाउ किया है लोगों को। अगर बात करें फॉर बिजनेस, डिस्काउंट इज इनकम। बिजनेस के लिए डिस्काउंट इनकम भी है, कब? जब वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो रिसीव्ड है तो क्या है? इनकम है, और आपने डिस्काउंट दिया है। भाई सीधी सी बात है ना, आप इस बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो आपका नुकसान है, आपको मिल रहा है तो आपका फायदा है।
ठीक है। Yes, sir. बात बताओ, अच्छा ये दो चीजें हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये दो दो चीजें हैं हमारे पास। डिस्काउंट अलाउ कौन करता है, डिस्काउंट अलाउ कौन करता है, इस पर डिस्कशन करें। डिस्काउंट is allowed by business to its customer, ठीक है। यानी ये अगर डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, किसको करेंगे, अपने कस्टमर को करेंगे, ठीक है। यानी जब हम ये तो कस्टमर को करेंगे तो ये कब अप्लाई होगा, ये एट द टाइम ऑफ सेल्स अप्लाई होगा बेटा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। अगर आए इस पर तो इसकी बात सुनो, डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, हमें डिस्काउंट कब मिलेगा, सप्लायर से, ठीक है। यानी एट द टाइम ऑफ या रिलेटेड टू, रिलेट्स टू परचेज, ठीक है। यानी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा तो किससे रिलेट करेगा वो, परचेज से, और हम किसी और को डिस्काउंट देंगे तो वो कब होगा, सेल्स के समय। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने आज ही ये सुनी हो और आज ही मैंने समझाई हो, ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। आप शॉप पे जाते हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है क्योंकि आपका बिजनेस तो है नहीं। आप तो हमेशा कैसे जाते हैं, डिस्काउंट लेने के लिए जाते हैं, देने किसी को नहीं गए होंगे आप डिस्काउंट, है ना। आपको हमेशा का डिस्काउंट मिलता है, तो एज ए इनकम मिला है आपको हमेशा, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस नहीं है। हाँ, आप में से अगर किसी का बिजनेस है तो वहां दुकान पे आपको लोगों को डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम फोकस कर रहे हैं यहां। आइए अब हम नेक्स्ट जो आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिए क्या है। हम डिस्काउंट के दो पार्ट आपके साथ समझ रहे हैं। सबसे पहले एक है ट्रेड डिस्काउंट, हमें ये दोनों समझने हैं। आपने घर पे अलग बात है, आपने तो हमेशा यही वाला डिस्काउंट देखा है कि हमें तो डिस्काउंट मिलता था, आपने तो घर पे हमेशा डिस्काउंट को इनकम माना है। बट आज जब बिजनेसमैन के बारे में बातें करेंगे तो उसके साथ दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। उन दोनों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आइए, तो आपके साथ सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है जी। ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, आपने कभी ऐसा किया है, आप ग्राहक एज ए कस्टमर दुकान पे जाते हैं और आप कहते हैं सर बताइए ये एक पेंसिल, ये एक पेंसिल अगर मैं लेता हूं तो कितने की है, तो लेट्स सपोज शॉपकीपर आपको क्या कहता है, 5 रुपए की है, ठीक है। वहीं आप कहते हैं नहीं एक, अच्छा एक पेंसिल 5 की है। अगर मैं पूरी 10 पेंसिल का पैकेट लेता हूं, 10 पेंसिल एक पैकेट में आती है, पैक है पूरा वो, ये लेता हूं तो कितने की है, तो होना तो कितने का चाहिए, वो कहता है वैसे तो 50 रुपए का बनता है, वैसे तो कितने का है, 50 का, बट मैं आपको 45 रुपए में दे दूंगा, ठीक है। क्या ये बात समझ, ऐसा होता है आप लोगों के साथ, बताइए जी। Yes, sir. होता है ना, मुझे जवाब देते रहा करो ताकि मुझे लगे आपको मेरी आवाज आ रही है और हम आगे चल सकें। तो ये जो आपने ये और डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट जनरली कब मिलता है, बल्क परचेज पर, बल्क यानी लार्ज क्वांटिटी में आप जब परचेज करते हैं
लार्ज क्वांटिटी परचेज होती है ना, तब दिया जाता है ये, ठीक है, आम तौर पर, ठीक है। तो हमें देखना नहीं है क्वेश्चन में कि लार्ज क्वांटिटी है या नहीं है, बट मैंने आपको बताया। तो एक ऐसा डिस्काउंट है जो आप कितना सामान खरीदेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बल्क परचेज पर, लार्ज क्वांटिटी परचेज पर जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को ही हम समझ लें आज की क्लास में, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास लगभग 2.5 मिनट है, तो यही समझ लेते हैं। एक और डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, उसे बाद में समझेंगे, ठीक है। तो आइए, अब यहाँ क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, तो आपको जो एक बिल मिलता है, बिल या इनवाइस मिलेगा, उसमें कैसे लिखा जाएगा ये, उनमें लिखा जाएगा 10 पेंसिल हैं, RS यानी ₹50 लेस ट्रेड डिस्काउंट ₹5 नेट पेएबल। कितना आ गया नेट पेएबल? 45 रुपए। तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लेट्स सपोज। तो एक बात बताओ, आप कौन है? परचेजर। जो बायर है, बायर कह लीजिए, खरीद रहा है जो, या परचेज कर रहा है, आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप क्या एंट्री करेंगे बताइए? आप एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट टू, लेट्स सपोज कैश में खरीद रहे हैं, नहीं कैश में नहीं, उधार में खरीदते हैं, मानो इसे, ये बिल बनाया है बाय राम टू मोहन, राम ने सामान बेचा है मोहन को, तो हम तो खरीद रहे हैं, परचेज है, तो हमारे लिए क्या हो गया, राम से हमने खरीदा है सामान, कितने का? 45 रुपए का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो बुक्स में दिखाई नहीं देता। देखो मैंने कहीं डिस्काउंट की एंट्री नहीं की। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिख लेना नोट डाल के, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स। भाई आपसे पूछते हैं आप सामान कितने में लाए, तो आप क्या कहेंगे? 45 में लाएंगे। कहानी थोड़ी ना सुनाएंगे, वैसे तो 50 का था पर मैं 5 रुपए डिस्काउंट में लाया। आप तो घर आके क्या कहेंगे? नेट 45 रुपए का सामान है। पिताजी पूछेंगे बताओ कितने का आया, तो ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आता। इसके आगे का टॉपिक हम